जैसे मैं अपनी बेटी के साथ व्यवहार करता हूँ। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको माँ, बहन और बेटी के समान समझूंगा। ऐसे ही महिलाएं भी कि मैं अपने से बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने पिता के साथ व्यवहार करती हूँ, और अपने बराबर के हैं मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने भाई के साथ व्यवहार करती हूँ, और जो अपने से छोटे हैं मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मैं अपने बेटे के साथ व्यवहार करती हूँ। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको बाप, भाई और बेटे के समान व्यवहार करूंगी। चौथी बात कहा, मूसा वादा पैर बड़ी शिक्षा पदम समाधियां, कि मैं अपनी वाणी को दूषित नहीं करूंगा, क्योंकि जमात की बहुत बड़ी पहलू होती है। जमात के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जमात के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं। इसलिए जिसकी जमात छूटी हो जाए उसके पास क्या बचा है भला। तो मैं कभी अपनी जमात को झूठा नहीं करूंगा, दूषित नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा। पांचवी बात कहा, सुरा मेरी मध्य प्रमाद खाना, कि मैं नशीली चीजों से अपने को अलग रखूंगा, क्योंकि नशा करने के बाद बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी कर देता है, क्योंकि तथागत ने कहा नशा सारे पापों की जननी है। जो व्यक्ति नशा कर सकता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने बोला था कि हम नशीली चीजों से अपने को सर्वथा अलग रखेंगे। यह भट्टे जी ने आपको शुरू में 3 तर्कशील के माध्यम से आपको बताया। साथ ही अभी देखिए प्रतिमा का अनावरण हुआ, अभी बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ भट्टे जी ने, और जो यहाँ पर भिक्षु हैं उन सभी ने यहाँ पर उपासक और उपासिकाओं के प्रति मतलब उनका आशीर्वाद प्रदान किया कि आप लोग यहाँ आए हैं, तथागत की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ऐसे अवसर पर यह भिक्षु संघ आपके सुखी और समृद्ध एवं बहुमुखी विकास के लिए कामना करता है। तो जिसमें कहा गया था, क्या कहा, बाहो सहा तमिल वित्तम सावधंतम गिरि बेखलन उदित फोर सतेन मारं दानादि धम्म विदिना जितवा वृंदो तन तेजता भवत तेजय मंगला। कि जिन तथागत बुद्ध ने सहस्त्र मतलब जो शस्त्र धारण करके जिन्होंने उस बाघी को पराजित किया, उस सत्य वचन से आपका कल्याण। नालागिरी के जमाना के जो नालागिरी हाथी था, जो अजात शत्रु के कहने से मतलब देवदत्त के कहने से अजात शत्रु ने तथागत की हत्या करने के लिए जो हाथी छोड़ा था, तथागत बुद्ध ने अपनी मैत्री बल से ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी जीत लिया। इस सत्य वचन से आपके कल्याण। साथ ही का उक्खति खक्कमति हत्त सुधारवंतं धावर्ति योजनपतिं मुलिबालवंतं इद्धीवतं खतमनो जितवा मृत्यो। अंगुलीमाल डाकू तथागत के पीछे योजना तक दौड़ा, और वो जब थक गया तो कहता है तथागत मैं तो थक गया हूँ, अब आप ही रुक जाओ। तो बुद्ध कहते हैं अगली बार मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया था, अब तू अत्याचार करने से कम रुकेगा। तथागत बुद्ध ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी अपने मैत्रीय बल से एक सत्य पुरुष बना दिया, एक महापुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आप सरकार कर भगवान बुद्ध के यश को धूमिल करने के लिए निकुंठों ने षड्यंत्र तैयार किया। एक चिंचा नाम की लड़की को बरकला करके पैसे का लालच दे करके उससे कहा कि तू बुद्ध को बदनाम कर दे। उसने ऐसा ही किया, अपने पेट पे एक लकड़ी का टोकरा बांध लिया और भरी सभा में बुद्ध को जाकर कहती है, हे सरवर तुम यहाँ पर प्रवचन कर रहे हो, मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका है, मेरे प्रसव का समय हो चुका है, आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे।
बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं चिंचा, ये तो तू जानती है या मैं जानता हूं। जब बुद्ध ने ऐसा कहा तो चिंचा नाम की लड़की हंसने लगी, और जब हंसने लगी तो जो लकड़ी का टोकरा बांध रखा था पेट पर वो निकल गया नीचे, क्योंकि पेट खाली हुआ हंसने से, टोकरा नीचे निकल गया। तो लोग मारने को दौड़े और ये कहा यार ये बुद्ध को बदनाम करना चाहती है। तो बुद्ध कहते हैं मत मारो इस बेचारी को, क्यों तो ये तो खुद ही भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए किराए के बदमाशों को भेजा, लेकिन बुद्ध ने उनको भी धर्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया, उनको भी भिक्षु बना दिया। तो तथागत जो भी उनके सत्संग में जाता था उसे धर्म का संदेश दे करके उसे धर्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया करते थे। आज भट्टे जी ने यहाँ पर जो पाली में संदेश आप लोगों को दिया, ये बहुत ही कल्याणकारी है। देखिए यह जो बुद्ध विहार का लोकार्पण हुआ है श्री कमल जी के द्वारा, ये बड़ा सार्थक प्रयास है। क्योंकि एक बात मुझे याद आती है कि जब सुदर्शन को जब ये देखने को मिला था कि एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे वो, और उन्होंने देखा कि वहां बड़ा उत्सव हो रहा था, तो उसके मन में भी ये बात आई कि काश मैं भी तथागत को अपने घर पर, अपने गांव में, अपनी बस्ती में आमंत्रित करूं और उनका ये ओजस्वी कल्याणकारी मार्ग मेरे समाज के लोगों को भी सुनने को मिले। तो उसने ऐसा ही किया, बुद्ध को आमंत्रित किया, और बुद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने के बाद सुदत्त ने अपने गांव में जाकर के बुद्ध विहार की स्थापना का निर्णय लिया, और वो बुद्ध विहार जेठ राजकुमार का जो बाग था उसको खरीदा, और उसमें जेठ राजकुमार के बाग में जेठवन विहार बनाया, जहां पर 78 करोड़ की मुद्रा बिछा करके जगह को खरीदा। इतनी कीमत और लगा करके उसमें एक भव्य बुद्ध विहार बनाया, जिसमें हजारों भिक्षु हो जाएगा। भिक्षु संघ का प्रवचन चल रहा है। साहब क्या बात कर रहे हो? भिक्षु संघ, आप सब बैठ जाना हो वो जेठवन जो आज नाम के पीछे मत जाओ। हम अगर बाई चांस व्यवस्था बिगड़ जाओ और सम्मान के साथ लिया जाता है, लग मत करो। वैसे भिक्षु संघ का प्रवचन हो रहा है, उसके बाद में सबको जो बिहार दिया जाएगा निर्माण किया है। मैं मानता हूँ ये सलगमा बासी जो है यह उनके लिए प्रेरणा देता रहेगा। जब भी कोई भिक्षु यहाँ उपस्थित होगा, जब भी कोई भिक्षु यहाँ पर रहेगा, बरसाबाद करेगा, तो सलगमा वासियों के लिए वो धर्म मार्ग प्रदान करता रहेगा। क्योंकि बुद्ध विहार जब ही सार्थक होता है कि जब वहां कोई भिक्षु रहे, लेकिन यदि भिक्षु नहीं रहेगा तो वो केवल बिल्डिंग होगी, और बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग किसी को कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूंगा कि बुद्ध विहार बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम भिक्षु ऐसा तैयार करें कि जो समाज के लिए प्रेरणा का कारण बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बर्मा से लौट रहे थे तो पत्रकारों को उनसे भेंट करने का अवसर मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने से पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आज तो बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं कि बिहारों में पड़े हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे आज ऐसे भिक्षु की आवश्यकता है कि जो फील्ड में जाकर के लोगों का मार्गदर्शन करे। ऐसे भिक्षुओं की आवश्यकता नहीं है जो मठों में पड़े हैं, जो बिहारों में पड़े हैं, वो फील्ड में जाकर के लोगों को समझाने की काम करें। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही थी कि मुझे ऐसे पूरे ठेड़े भिक्षुओं की जरूरत नहीं है जो घर से रिटायर हो गए हैं, जो घर से उपेक्षित हो गए हैं, जो घर से दुष्कार किए गए हैं, वो भिक्षु बन जाएंगे तो वो केवल समाज पर बोझ बनेंगे, वो समाज को गलत संदेश देंगे। इसलिए समाज का उत्थान नहीं होगा, बल्कि वो समाज में और विकृतियां पैदा करेंगे। ऐसा भिक्षु हो जो युवा हो,
चंद्रशेखर बहुत की गाथा में बोला करते हैं कि जो व्यक्ति युवा अवस्था में बुद्ध शासन में दीक्षित होता है तो वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होता है। तो ऐसे युवा भिक्षुओं की जरूरत है अब, जो समाज में जाकर के समाज के लोगों का मार्गदर्शन करे और पढ़े लिखे भी होने चाहिए। ऐसे नहीं है उठा के जो कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आज ऐसे भिक्षुओं की आवश्यकता है जो सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो, और यदि वो सामने वाले का प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ तो धर्म की पराजय हुई। इसलिए आज ऐसे भिक्षु की आवश्यकता है जो सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। तो देखिए यहाँ पर बनते धर्मवीरियों जी बैठे हैं, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रकांड विद्वान लोग हैं जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, बड़े दार्शनिक लोग हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। देखिए मुझे तो इस क्षेत्र की जनता न जाने कितने बार सुन चुकी है, मुझे तो, क्योंकि मैं तो आज से 43 साल पहले भी यहाँ आया था। यह पार्क का जो पार्क डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, इसका शिलान्यास जो हुआ था वो भी मेरे हाथों से ही हुआ था। तो मुझे लोग जानते हैं, ये सारे लोग। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज ये सलगमा के लोगों को सुनने की जो आज आवश्यकता है, उन विद्वानों को सुनने के लिए है कि जो बाहर से आए हैं, जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, जिन्हों को बुद्ध शासन के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो आज हम सब लोग उनको अपना समय देंगे, उनको हम सुनेंगे, और वो जब बताएंगे तो हमारे सलगमा वासियों के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ही कल्याणकारी साबित होगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके मैं सलगमा वासियों के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए, साथ ही जो दूर दराज से लोग आए हैं उन सभी के सुखी और समृद्ध एवं बहुमुखी विकास की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और साथ ही आशा करता हूं कि हमारे जो वक्ता है वो तथ्यात्मक सार गर्भित बात कहें, फिजूल की बातों में न उलझे, तथ्यात्मक चाहे थोड़ी बातें कहें लेकिन वो तथ्यात्मक हो, सार गर्भित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, सुखी रहो।